हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलीना रिएक्शन। आप सभी को मालूम होगा कि पिछले दिनों रेहान का बर्थडे था। शोएब इब्राहिम ने रेहान के बर्थडे पर भी गिफ्ट दिया था। उसके बाद रेहान की फरमाइश थी, मुझे बर्थडे पर इलेक्ट्रिक बैग चाहिए। तो शोएब ने रेहान की ये डिमांड पूरी कर दी और रेहान के लिए इलेक्ट्रिक बैग लेकर आ गए। अब इस बात पर सवाल उठ रहा है कि रेहान लालची हो गया है। हालांकि काफी फैंस को ये बैग काफी पसंद आया है, लेकिन काफी फैंस का कहना है कि ये बच्चों जैसा बैग क्या रेहान ले जाता हुआ अच्छा लगेगा। रेहान अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। तो काफी ऐसे फैंस हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं कि शोएब रेहान की जिद्दें पूरी कर रहे हैं और रेहान को बिगाड़ रहे हैं। इब्राहिम फैमिली में एक रेहान ही ऐसा है जो सेलिब्रिटी वाली जिंदगी गुजार रहा है। जिस तरह से सबा इब्राहिम और शोएब रेहान की जिद्दें पूरी कर रहे हैं, तो इससे रेहान की जिंदगी पे काफी असर पड़ सकता है। रेहान जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो रेहान के माँ बाप इस काबिल नहीं है कि जो रेहान की जिद्दें पूरी करें। ये भी कहा गया कि रेहान के माँ बाप बड़े चालाक हैं, जिसके लिए उन्होंने रिजा और रेहान को इब्राहिम फैमिली में छोड़ा हुआ है। वो मुंबई में रहकर एक ठाठ वाली जिंदगी जी रहे हैं और रिजा तो इब्राहिम फैमिली में रहकर हुक्म चलाती है। इसके अलावा काफ़ी सवाल उठाए गए हैं, तो ये हम भी कहेंगे कि शोएब को कि थोड़ा लिमिट में रेहान को सामान दें, उसकी हर जिद्दें पूरी नहीं करें। क्योंकि सबा ने भी रेहान की जिद्दें पूरी की थी। जब सवाल उठ गए थे तो सबा ने कहा था कि रेहान कुछ मांगता नहीं है, तो सबा ने भी काफ़ी सफाई दी थी, क्योंकि ये साफ लग रहा था कि रिजा और रेहान की जिद्दें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हालांकि आपने अम्मी को देखा होगा कि वो बच्चों की जिद्दें पूरी नहीं करती, वो मना भी करती हैं, लेकिन सबा और सनी आए दिन बच्चों को शॉपिंग के लिए ले जाते हैं और वहाँ पर उनकी पसंद की चीज़ें दिलवाते रहते हैं। तो इससे बच्चों की आदत खराब होती है। आप जिस तरीके से शोएब बैग लेकर आए हैं रेहान के लिए, तो रेहान बड़ा खुश होता है। और जबकि रेहान के बर्थडे पर सभी ने काफ़ी कुछ दिया था, किसी ने पैसे दिए, किसी ने गिफ्ट दिया। अब ये बैग लेकर क्या रेहान नाचेगा, यहाँ तक कहा गया। अब रेहान 10th क्लास में जा चुके हैं। अब बच्चों वाली ये बातें खत्म कर दें और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। और आजकल रेहान को ज्यादातर देखा गया है दीपिका शोएब के ही करीब। ज्यादातर रेहान रूहान के बहाने घर में ही रहता है, यानी कि ऊपर शोएब दीपिका वाले घर में, क्योंकि रेहान की मनमानी जो पूरी हो रही है। हालांकि रेहान ज्यादा सबा के करीब नहीं रहता है, रिजा रहती है, लेकिन रेहान को ज्यादातर ऊपर ही देखा गया है दीपिका शोएब के घर और रूहान के पास। कुल मिला के शोएब को ही जिम्मेदार बताया जाए कि अगर रेहान बिगड़ जाता है तो इसमें जिम्मेदार दीपिका, शोएब और सबा होंगे। तो इसमें बिगड़ने वाली बात तो नहीं है। रेहान ने शोएब से डिमांड की कि मुझे अपने बर्थडे पर गिफ्ट चाहिए, यानी कि बैग चाहिए। तो शोएब ने उसकी खुशी को देखते हुए ला कर दे दिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि शोएब जब भी कोई किसी का बर्थडे होता है या कोई त्योहार होता है, तो सबकी खुशी के लिए वो एक से बढ़कर एक गिफ्ट लाते ही रहते हैं और सबको बहुत खुशी होती है जब शोएब उनके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। अब बात आती है रूहान की। तो माशाल्लाह रूहान जो क्यूट हरकतें करने लगे हैं, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। आपने वो देखा होगा दीपिका के व्लॉग में वो क्लिप जिसमें रूहान तां झां कर रहा है। अक्सर अगर आपने बच्चों को देखा होगा कि इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, तो शोएब को भी ये बहुत अच्छा लगा। तो इस पर जिस तरीके से रूहान के व्लॉग आते हैं, रूहान की हरकतें दिखाई जाती है, तो इस पर कहा गया कि दीपिका शोएब यही जताना चाहते हैं कि रूहान मतलब अब नॉर्मल नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने रूहान के बारे में उल्टा सीधा बोला था। आपको मालूम होगा कि काफ़ी ऐसी वीडियो सामने आई थी कि रूहान किस पर गया है, कालू है, रूहान चलना नहीं सीख रहा है, बैठना नहीं सीख रहा है, बोलना नहीं सीख रहा है। तो हमने आपको काफ़ी बार बता चुके हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बोलना सीखते हैं, देर से चलना, देर से बैठना, मतलब वो हर काम बहुत देरी से करते हैं। तो लेकिन रूहान माशाल्लाह कर रहे हैं। कुछ बच्चों के दांत भी देरी से निकलते हैं, आपने देखा होगा। कुछ बच्चों के तो 4 महीने में ही निकल जाते हैं और 4 महीने में ही बच्चे बैठना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रूहान सब काम देरी से कर रहे हैं, बोलना भी देरी से सीख रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से मतलब दीपिका ने रूहान को पास्ता बना कर दिया, यानी कि इस पर कहा गया कि मतलब दीपिका सोच समझ कर रूहान को खिलाए, क्योंकि 1 साल के बच्चे को वो पास्ता खिला रही हैं। जबकि दीपिका ने ये बात कही है कि सूजी वाला है पास्ता, मैदे का नहीं है। तो हमने देखा है काफ़ी बार कि सूजी का जो पास्ता होता है तो वो जल्दी गल जाता है, और जो मैदे का पास्ता होता है वो देर से गलता है, वो ऐंठ सा जाता है। तो ये भी पहचान है। कभी कभी ऐसा होता है लिखा होता है सूजी का
और निकल आता है वो मैदे का, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसी चीजें मिल रही हैं। और जिस तरीके से रूहान हरकतें कर रही हैं, तो जब दीपिका ने पूछा शोएब ने कि रूहान कौन है, तो रूहान कहता है कि मतलब मैं हूँ, अपने ऊपर हाथ रखता है कि मैं हूँ रूहान। तो ये तो बहुत खूबसूरत, मतलब इतना प्यारा लग रहा था रूहान माशाल्लाह। और ये था दिल को छू लेने वाला मोमेंट। कौन है? रूहान आप हो? रूहान कौन है? रूहान आप हो? रूहान कौन है बेटा? रूहान कौन है? रूहान कौन है? आपने देखा होगा शोएब के व्लॉग में कि जब दादा रूहान के खाना खाते हैं तो रूहान भी एक बाइट खाने के लिए बैठ जाता है। अक्सर कर जब बच्चे बैठे होते हैं और बड़े जब वहां पर खाना खाते हैं तो बच्चे देखते रहते हैं ये क्या खा रहे हैं। तब दीपिका पास्ता बनाकर रूहान को देती है। ये हरकतें बच्चे की देखकर माँ बाप को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब धीरे धीरे माशाल्लाह रूहान चलना भी सीख रहे हैं, जिसमें नानी दीपिका रूहान को चलाती हैं। कहा जाता है कि जो बच्चे देरी से चलना सीखते हैं तो उनको चाहिए कि बच्चों के मतलब 2 टाइम मालिश करनी चाहिए, एक सुबह में और एक सोते वक्त। इससे बच्चों के पैरों में ज्यादा ताकत आती है। दीपिका को फैंस रूहान के बारे में काफी टिप्स देते रहते हैं और यहाँ तक कि दीपिका उन्हें फॉलो भी करती है। और जिस तरीके से दीपिका रूहान को पाल रही है तो वाकई में काबिल तारीफ है, मतलब काफ़ी मेहनत कर रही है। और जिस तरीके से रूहान को कुछ हो भी जाता है तो दीपिका इमोशनल हो जाती है। दीपिका एक बहुत अच्छी माँ साबित हुई है। वैसे तो हर माँ अपने बच्चों की केयर करती है, लेकिन दीपिका के ऊपर इसलिए सवाल उठाया जा रहा था कि दीपिका एक एक्टर थी, तो इसलिए लोगों को लग रहा था कि दीपिका एक्टर है तो शायद वो बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। लेकिन दीपिका ने सबको गलत साबित करते हुए एक अच्छी माँ होने का फर्ज अदा किया है। दीपिका शोएब को देखकर काफी फैंस खुश होते हैं। वो कहते हैं कि माशाल्लाह इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। इन दोनों को देखकर नहीं लगता कि इनमें कभी आपसी झगड़ा भी होता होगा। ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं होते, मनमुटाव हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं, लेकिन दीपिका और शोएब के बीच जैसा प्यार है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और हम यही चाहते हैं कि ये प्यार हमेशा इन दोनों में कायम रहे। शोएब बारिश की वजह से बाहर नहीं जा पाए तो शोएब घर में ही रुक गए, तो उन्होंने रूहान के साथ वक्त बिताया और अपने चेहरे का थोड़ा ख्याल रखा, जिसमें दीपिका ने साथ दिया। जो बड़े होते हैं, जो पहले के लोग हैं, तो वो कहते हैं कि कभी अपने फेस पर ज़्यादा कुछ नहीं लगाना चाहिए। स्किन काफ़ी नाजुक होती है फेस की, और जिस तरीके से चेहरे को अपने रगड़ा जाता है, स्क्रबर करते हैं, तो उससे भी चेहरा काफ़ी ख़राब होता है, क्योंकि ये बहुत नाजुक मतलब चीज़ है चेहरा। अगर करते रहो तो ठीक रहता है, और जैसे ही छोड़ देते हैं तो वापस उसी तरह हो जाता है, उससे भी ज़्यादा चेहरा ख़राब दिखने लगता है। बताया जाता है कि चेहरे पर ज़्यादातर दूध, दही अगर ये लगाएं हल्के हाथों से तो चेहरा बिल्कुल सही रहता है। और आजकल तो इतने चीज़ें चल गई हैं, इतनी होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करते रहते हैं, उसमें तरह तरह की चीज़ें मिलाते रहते हैं और फेस को रगड़ते रहते हैं, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही शोएब आइस क्यूब डाल करके उसमें अपना चेहरा डालते हैं तो शोएब को बहुत ठंडा लगता है, तो काफ़ी परेशान हुए, लेकिन शोएब ने कर लिया। और बार बार वो कर रहे थे और शोएब जैसे उसमें बार बार मुंह डाल रहे थे, तो उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि दीपिका आई, उसी पानी में दीपिका भी वैसे ही करने लगी जैसे शोएब कर रहे थे, अपना चेहरा डालती थी। तो इस पर कहा गया कि दीपिका को ये नहीं करना चाहिए था कि जिस पानी में शोएब ने अपना मुंह डाला था उसी पानी में दीपिका ने, तो स्किन से काफ़ी मतलब कीटाणु उस पानी में आ गए थे, तो दीपिका को चाहिए था कि वो दूसरा पानी बदल कर तब करना था। काफ़ी बार ये देखा गया है कि अगर हमें अपने चेहरे पर आइस लगानी है तो उससे मतलब किसी कॉटन के कपड़े में लेकर आइस क्यूब डाल करके तब चेहरे पर लगा लेते हैं, लेकिन इस तरीके से चेहरा डालना तो इससे तो परेशानी होगी, नाक में पानी जा सकता है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। दीपिका ने ऐसा कभी नहीं किया। आपने काफ़ी व्लॉग देखे होंगे, तो हमने नहीं देखा उन्हें कभी इस तरीके से करते हुए, लेकिन इस बार वो ये क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाप तो लेते हुए देखा है पानी में जो टॉवल ढक कर लेते हैं, लेकिन आइस में मुंह डाल करके इस तरीके से, तो ये कभी कभी आपने देखा होगा कि जब नाक में पानी चला जाता है सांस लेने से तो बहुत प्रॉब्लम होती है और ये फिर खतरनाक भी हो जाती है।
ऐसे करने के बाद मतलब शुएब कहती भी हैं कि काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है और फेस काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। तो हम यही कहेंगे दीपिका को कि अब वो ऐसी हरकत ना करे, और अगर कभी भी आईज को इस्तेमाल करना है फेस पर तो वो कपड़े में कॉटन के ले करके और तब वो हल्के हल्के हाथों से मतलब फेस पर छुआ लें, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और एक बात और कही जा रही है कि सबा इब्राहिम फैमिली से दूर है, यानी कि वो इस वक्त अपने ससुराल मौधा में है। तो कहा जा रहा है कि दीपिका, शुएब और पूरी इब्राहिम फैमिली बड़ी खुशी से मतलब खुशी खुशी जी रहे हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं। बिल्कुल भी सबा का जिक्र नहीं है, कोई नहीं घर में सबा का जिक्र कर रहा है। पहले जब सबा और सन्नी चले जाते थे मौधा तो शुएब, दीपिका, अम्मी कोई ना कोई जिक्र ज़रूर करता था कि घर में रौनक नहीं है, सबा नहीं है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि दीपिका शुएब के व्लॉग में कि सबा का कहीं भी जिक्र नहीं आया। तो फैंस को ये लग रहा है कि सबा के बिना शुएब और दीपिका खूब अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। तो आप ज़रा सोचें कि सबा आती कितना थी दीपिका शुएब के घर में, कभी कभी आती थी। ज़्यादातर सबा अम्मी के पास ही रहती थी, मतलब वो अपने घर से सबा अपनी अम्मी के घर में आती जाती रहती थी और ज़्यादा वक्त वहीं बिताती थी, लेकिन ऊपर नहीं आती। तो इसमें क्या लग रहा है कि शुएब, दीपिका, पूरी इब्राहिम फैमिली मतलब खुशी से जी रही है, अच्छे से रह रहे हैं सबा के बिना। तो ये तो बेफजूल की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि एक लड़की जो घर की इकलौती बेटी हो और वो चली जाए और उसकी याद नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अम्मी सबा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। हालांकि अम्मी सबा को बातों बातों में कुछ न कुछ सुनाती रहती है और बेटी बर्दाश्त भी कर लेती है, तो क्योंकि वो माँ बेटी का प्यार है और माँ बेटियों में ऐसी बातें चलती रहती हैं। और रही बात भाई बहन के रिश्ते की कि इनके बीच खटास पड़ चुकी है, तो ये तो हमेशा चलता आया है, कोई स्पेशली बात नहीं है कि शुएब और सबा की ही बात है। हमने बहुत रिश्ते देखे हैं कि भाई बहनों के बीच ये बात, अब इसमें तो कोई नई बात नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, सबा मौधा में रहे तब भी वहाँ पर घर है, मुंबई में रहती है वहाँ भी सबा का घर है, जो कि सबा ने खुद अपनी मेहनत से खरीदा है। सबा का जो मुंबई में घर है उस पर किसी का एहसान नहीं है, वो सबा की मर्जी है कि वो मुंबई में रहना चाहे या फिर मौधा में। और आप सभी ने ये भी देखा होगा कि हाल ही में कुछ महीनों पहले सबा ने एक और फ्लैट लिया है, वो भी अपनी मेहनत से। तो सबा अपने ऊपर निर्भर है, वो किसी की मोहताज नहीं है। वो अपना कमाती है, अपना खाती है और अपना पैसा खर्च करती है, जिसमें हिस्सेदार बन चुके हैं सनी भी काफ़ी मेहनत करते हैं जब से सबा सनी की शादी हुई, क्योंकि काफ़ी हद तक अब सनी भी सीख गए हैं व्लॉग बनाना। जैसे ही शुएब, दीपिका, सबा के व्लॉग आते हैं तो इनके ऊपर काफ़ी सवाल उठ जाते हैं। अब चाहे कोई कितना भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन कहते हैं ना कि जो इस इंसान को जो बोलना है वो बोल कर ही रहता है। इस वक्त सबा, सनी मौधा में है और मुहर्रम के बाद ही वो आने वाले हैं मुंबई, जिसमें सबा का कहना था कि वो मुंबई में आकर के अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने वाले हैं। उस दिन का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, ये जानने के लिए कि आखिरकार सनी कैसा मतलब रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, क्या वो कर पाएंगे। तो काफ़ी मतलब सवाल उठते हैं कि नहीं कर पाएंगे, बंद हो जाएगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि सनी को घूमने का शौक़ है, दोस्तों में रहने का शौक़ है। लेकिन हमें लगता है कि सनी इंशाल्लाह ज़रूर चलाने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है सनी को काफ़ी मेहनत करते हुए। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।